So, good afternoon to all of you, and we will continue with our practice questions as we discussed and we were doing yesterday. We did all the questions of Unit 1 yesterday. Am I correct? Unit 1 was done. There is a specific doubt by Tusharji on page number practice questions of study material point question number 6 when you have to calculate expenditure method. Tushar had a question that जब हम सारे सेक्टर्स के खर्चे को जोड़ेंगे तो जीडीपी आएगा क्या? नहीं, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जाते तो जीडीपी नहीं आता है, एनडीपी आता है। और उसके अंदर भी हमको प्राइवेट मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर मिलता है। तो नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के अंदर हमको कैपिटल फॉर्मेशन भी साथ में ऐड करना पड़ती है, तब जाकर हमारा काम बनता है। तो वो कुछ ऐसा होता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल के आता है। ठीक है, ये तक। उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो ग्रॉस एक्सपेंडिचर मिलता है, सीधे जीडीपी नहीं मिलेगा। चेक करो। नेट रहेगा बेटा। मैं खर्चे में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करता हूं ना, डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करने पे मिलेगा अपने को। करेक्ट। अब हम चल रहे हैं यूनिट 2 पे। चलो, कोई बात नहीं बेटा, आपके डाउट से बाकियों के भी डाउट क्लियर हो गए। जो लोग लेक्चर देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। दैट्स व्हाई आई रिपीटेड इट सो दैट इट गेट्स रिकॉर्डेड एंड इट्स फॉर ऑल। दैट्स व्हाई, नथिंग कि मैं आपको वैसा बोल रहा हूं, डोंट वरी। यूनिट 1 वी कंप्लीटेड एंड आई एक्सपेक्ट ये 6 क्वेश्चंस जो उन्होंने पीछे प्रैक्टिस के दिए हैं उसके भी उन्होंने सोल्यूशंस दिए हैं आपको। प्लीज डू इट। तो आपके पास अब टोटल 12, कल कितने 14 करे थे, 15 और 6 प्रैक्टिस, 20 क्वेश्चंस तो ये हो गए। अब जब हम एक रिवीजन लेंगे तो रिवीजन में वो आरटीपी के अंदर जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लेंगे, वो रिवीजन में करेंगे अपन लोग, है ना। तो अभी चलते हैं सेकेंड यूनिट पर जो था कीन्स थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्चुअली सब समझ चुके थे। 2 सेक्टर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, वो बात सब कर चुके। लेकिन इन्होंने पिछले अटेम्प्ट दैट इज दिसंबर 21 ऑनवर्ड्स स्टडी मटेरियल में इधर भी अच्छे खासे इलस्ट्रेशंस जोड़े हैं। तो मैं चाहता हूं उन इलस्ट्रेशंस के साथ जो डेरिवेशन है वो आप समझ लें, सीख लें, क्योंकि अगर इतने क्वेश्चंस उन्होंने डाले तो अगर 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लें तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा एंड लॉजिकल है। और अच्छा करा है कि इलस्ट्रेशंस टॉपिक के आसपास डाले हैं, बट एज यूजुअल आईसीआई ने वो इलस्ट्रेशन कहीं है और टॉपिक कहीं है, तो उतना हम कर लेंगे आपके लिए कि सब इसको सही जगह पर फिट करना है। तो लेट्स ओपन अप दिस वन टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी मेरे को एक बार जरा स्क्रीन देखना मेरे साथ आप सब लोग। सर बेसिक y इज इक्वल्स टू c प्लस आई एंड c प्लस एस एंड देयरफॉर c चला गया तो s इज इक्वल्स टू आई। इतना समझता है क्या? गिव मी अ यस और नो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस। हेलो, इतना समझता है? अच्छा, एग्रीगेट डिमांड is composite of 2 things, consumption plus saving. Aggregate supply is consumption plus investment. Hello. And equilibrium कब आता है? जब aggregate demand और aggregate supply equal हो जाए। Hello. Propensity to consume मतलब मेरी कमाई का कितना हिस्सा मैं खर्च करता हूं, कंजम्पशन करता हूं, और propensity to save जितना कंजम्पशन करा बचा हुआ तुमने सेव किया, हाँ या ना? समझे? propensity to consume and propensity to save. Now the point is marginal propensity to consume थी डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y और marginal propensity to save आ गई डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, हाँ या ना? समझता कि नहीं रे बाबा? अब अगर कंजम्पशन पता होगा
तो कंजम्पशन से सेविंग कैसे निकाला था? 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस, हाँ या ना? हेलो हेलो, याद आ रहा है कुछ? एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, और अगर एमपीएस दिया हुआ तो 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल्स टू एमपीसी, हाँ या ना? तो सर ये बेसिक तो हमको पता है। अच्छा, कंजम्पशन के अंदर ये इक्वेशन ए प्लस बी वाई पे जाएगी, ये याद दिलाना पड़ेगा क्या? सर ए कौन सा कंजम्पशन है? ऑटोनॉमस, कमाओ नहीं कमाओ इतना तो करना पड़ेगा। और बी क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इनकम का इतना हिस्सा आप करोगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लॉजिकली कमाई बढ़ने के साथ साथ कम होगी, लेकिन ये क्या मान के चलते हैं? ये क्या मान के चलते हैं? बढ़ती है कम होती है, कांस्टेंट चलती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कांस्टेंट चलती ना, कि हर कमाई का अगर आपने 60% खर्चा सोच रखा है तो जितनी जितनी कमाई बढ़ेगी उसका 60% आप कंजम्पशन करते जाओगे, हाँ या ना? इतना याद है? भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक 2 दिन पहले की क्लास, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। तो ये बेसिक्स पढ़ाने के बाद इनने एक नई चीज रखी आपके सामने। तो एग्रीगेट सप्लाई को उसने बोल दिया कंजम्पशन प्लस सेविंग, जी साहब हमने माना। और एग्रीगेट डिमांड को उन्होंने बोला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। वो शुरू में था, कहां गया? ये रहा। एग्रीगेट डिमांड इज, एग्रीगेट सप्लाई इज सी प्लस एस। अब आप एक काम करना, हाँ ये रहा, ठीक है। अभी छोटी छोटी जो एक चीज बातें करना चाहता है या आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके साथ करना चाहता है, तो अब आप और मैं करते हैं जरा इनको साथ में। ये 2 क्वेश्चन है इसके। एग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन कंजम्पशन इज 200 एंड वाई इज 1000? बताओ। है? हाँ हाँ, 1 मिनट करते हैं ना साथ में। बिल्कुल छोटे छोटे से चालू करेंगे अपन लोग, और फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में आपके साथ एक शीट ओपन कर लेता हूं। अरे यार, तो सर इसने दिया मेरे को, किधर गया यार इलस्ट्रेशन? हाँ ये रहा। सर कंजम्पशन इज 200 एंड वाई इज 1000, बराबर। तो कितना निकला सर? उसने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोला है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग अपॉन इनकम मिलेगी कैसे आपको? सर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना? तो y इज 1000 प्लस 200 प्लस s, तो 800 मिली सेविंग्स। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होती है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो 800 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 0.8। वेरी सिंपल कैलकुलेशन।
ठीक है, कम टू द सेकेंड वन. What will be the average propensity to save when saving is 450 and 1200 is income? तो simple 450 divided by 1200 is equals to 0.375. बराबर, that will be your average propensity to save. A very simple start. अब गाड़ी यहां से आगे कॉम्प्लिकेट होने वाली है. इसमें इन्होंने एक नया डेरिवेशन लाए हैं और उस डेरिवेशन से आपको उन्होंने डराने, धमकाने और चमकाने की कोशिश की है. ये लाइन मैं कल क्लास में बोल चुका हूं. देयर इज नो रीजन फॉर C प्लस आई एंड C प्लस एस टू ऑलवेज बी इक्वल. जरूरी है क्या C प्लस आई और C प्लस एस इक्वल हो जाएंगे हर बार? वो नहीं होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए वो उसको मानते हैं. अब नीचे आप जाओगे तो यहां से कि डेरिवेशन चालू करेगा आपके साथ, और इस डेरिवेशन को मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ करना चाहता हूं. रादर देन सिंपली एक्सप्लेनिंग दिस, आई वुड लाइक टू डू इट विथ यू. तो इसके लिए मैंने ये पेज ओपन किया. इस डेरिवेशन में इस चीज को समझिएगा. इधर वेरी क्रूशल, प्लीज अंडरस्टैंड. वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बिलीफ that aggregate demand is equals to aggregate supply. हाँ या ना? ए भैया, ये साथ में करना पड़ेगा, आपके नोट्स में कहीं प्रिंटेड नहीं है. हाँ, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बिलीव दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. नाउ एग्रीगेट डिमांड को मैं C प्लस आई इज इक्वल्स टू C प्लस एस लिख सकता हूं. यस नो बोलते जाने का रे बाबा. लिख सकता हूं. इधर ऑनलाइन वाले भी. ठीक है, इसके अंदर इसको कैंसिल करूं तो I इज इक्वल्स टू S हो जाएगा. अब वो बोलता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को उसने रिलेटेड टू इनकम माना था या एक्सोजेनस माना था? एक्सोजेनस मतलब एक्सटर्नली ड्रिवन. हाँ या ना? तो ये एक्सोजेनस है. देयरफॉर ये कांस्टेंट चलेगा, इसका इनकम से कोई कनेक्शन नहीं रहने वाला. देयरफॉर C प्लस आई को वो I डैश मानने लगते हैं. हेलो, ये I डैश, ऐसा में मेरे पास लिबर्टी है, मैं कलर यूज कर सकता हूं. यो कहीं कर रहे हो, ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा यहां से. नहीं आया? देख, आई एक्सोजेनस है. एक्सोजेनस का मतलब क्या हुआ? आप कमाओ या नहीं कमाओ, इतना इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा, इसलिए उसको डायग्राम में भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके चलते हैं अपन. हाँ या ना? तो वो कांस्टेंट रहने वाला है. कितना भी कमाओ न भी कमाओ, एक अमाउंट फिक्स चलना है. तो वो आई को, नॉर्मल आई को बदल के उन्होंने कांस्टेंट आई कर दिया है. आई बार देखा जाए तो. हाँ या ना? अभी क्लियर क्या? अभी क्लियर क्या स्नेहा? तो ये अब देसी भाषा में अपने को यहां लिखना है. आई को कांस्टेंट इसलिए माना क्योंकि इनकम से उस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता. बराबर? आई को इसलिए कांस्टेंट माना क्योंकि इनकम को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. अब एक चीज उसने और सिखाई आपको कि भाई आपकी जो कंजम्पशन है वो फंक्शन ऑफ इनकम होती है. हाँ या ना? कंजम्पशन को सबसे पहले उसने फंक्शन ऑफ इनकम बताया था. यस और नो बेटा? फिर उसने इस इनकम, इस कंजम्पशन को
तोड़ा था। हाँ, उसने उसको तोड़ के क्या किया था, a प्लस बी वाई बताया था, हाँ या ना। तो ये डेवलप हो के आया था c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ये क्या कर रहा था, ये याद आ गया? हेलो, इसका नाम क्या, कासिम है ना तुम्हारा नाम? आसिफ, आसिफ। क्लियर बेटा? ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम, पर उसके अंदर हमने देखा ऑटोनोमस कंजम्पशन है और वो बी वाई हो गया। अच्छा, बी को क्या मानते हैं ये लोग, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ या ना। दिस इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट मीन्स नहीं, दैट मीन्स नहीं, इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड इट इज assumed to be constant, बराबर। अब ये B को, मतलब ये हो गया B को अपन, दिस इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट लिखा। चलो अब देखो यहां पे जादूगरी चालू होएगी इसकी, जो मेरे जैसे नॉन मैथ्स वाले बच्चे को, आप में से बहुत सारे लोगों को एकदम समझता नहीं है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा उसको। y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, हाँ या ना। नाउ i हैज बीन कन्वर्टेड टू डेल्टा i, हाँ या ना। i हैज बीन कन्वर्टेड टू, सॉरी डेल्टा नहीं, i बार, सॉरी सर मैं गलत बोल दिया, i बार। And this consumption has been now, ये C has been converted to A plus BY। Yes or no? ये कहीं हो, समझ में आए हो कि नहीं आए हो? साथिया देख, ऊपर चलते हैं वापस। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एनी प्रॉब्लम्स? नो। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग में कंजम्पशन गया तो I इज इक्वल टू S, नो प्रॉब्लम्स। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड में बोला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट को एक्सोजेनस बोला है, तो इसलिए I बार कर दिया, तो वो कांस्टेंट हो गया। अब जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का ओरिजिनल डिस्कशन क्या था कि वो इनकम का फंक्शन है। इनकम का फंक्शन होने के कारण उसको मैंने दो टुकड़े किए कि उसमें कांस्टेंट कंजम्पशन है ऑटोनोमस, और बाकी डिपेंडेंट ऑन इनकम है। स्क्रीन पे देख बेटा, A प्लस बी वाई क्या करा, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम को तोड़ के A प्लस बी वाई किया, बराबर। तो अब क्या करा, तेरे पास इन्वेस्टमेंट को लिखने का नया तरीका अवेलेबल है, I बार, और कंजम्पशन को भी लिखने का नया तरीका अवेलेबल है, A प्लस बी वाई। तो ध्यान से देख बेटा, मैंने क्या करा है। अब सब जने मेरे साथ हैं? इक्वेशन बना तो दी बेटा रमन बाबू, और क्या कमी है बताओ। ऐसा कर देता हूं, चलो आपकी इच्छा अगर है तो, इसको ये C प्लस A प्लस इसको उठा के यहां लिखा है, और इस I को यहां से बोरो करके लाया हूं, ऐसा बोल देते हैं क्या रमन बाबू? ओके, इक्वेशन तो अब बनेगी। अब यहां से होता है खेल शुरू। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास ये लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई प्लस I बार, हाँ या ना। क्या मुझे अलाउ करोगे y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू A प्लस I बार लिखने के लिए? हैं? कुछ नहीं सर, इधर से उधर ही तो ले गए हो। हेलो, अब मैथमेटिकल जादूगरी होती है शुरू। कुर्सी की पेटी बांध लें, ऑन योर मार्क गेट सेट गो।
अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना है इसको, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी। लिख सकता हूं कि नहीं? हेलो, बराबर, इज इक्वल्स टू a प्लस आई बार। अब अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो फिर मेरे लिए y इज इक्वल्स टू a प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस बी। हाँ या ना? ये जरूर नोट कीजिएगा। और यहां पर मैं एक बात बता दूं, एक गुनाह अजीम स्टडी मटेरियल ने कर दिया यहां पर। इतने क्रूशल पॉइंट पे स्टडी मटेरियल से एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। मैं आपको दिखाता हूं वो, मतलब जितने क्वेश्चन अब आप आके करने वाले हो उसके हिसाब से इसको उर्दू में गुनाह अजीम मतलब बहुत बड़ा गुनाह कहेंगे। मेरे कुछ दोस्त थे मुस्लिम, उनने बताया कल से रमजान चालू हो रही है, तो थोड़ा सा उर्दू वाला फ्लेवर आ गया मेरे दिमाग में एकदम से। अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और अगर आपने गलतियां ढूंढ के बच्चों का हेल्प कर दी तो आपको सवाब मिलेगा, ऐसा बोलते मेरे को मेरे दोस्त। वो मेरे को बार बार चिढ़ाते हो, तू पढ़ाता है तेरे को दुआएं मिलती हैं। मैंने हाँ, तो यहां तक आ गए क्या? अब ये गुनाह अजीम क्या हुआ वो आप देखो। मैंने आपसे यही बात करी है अभी, लेकिन कायदे से यहां पे ये बी होना चाहिए था ना, ये वाई कहां से आ गया? बाद में सही हो गया आगे चल के, लेकिन अब एक बात सोचो, इधर सही कर दिया उसने इसको। बिना टीचर के स्टडी मटेरियल पढ़ता हुआ बच्चा तो सोच के आगे ही नहीं बढ़ पाएगा कि ये हुआ क्या। चयन 40 में से हो सकता है ये 15-20 नंबर तक चला जाए। चयन ऐसा हाँप गया, कितने नंबर का आएगा ये इनने 12th वाली हरकत अपनाई, इतनी मेहनत करके कितना मिलेगा, छोड़ दो। अगर छोड़ना होता चयन बेटा तो फिर मैं स्पेसिफिकली पहले दिन से पकड़ के क्यों बोलता कि हम करेंगे करेंगे, और करके ढूंढ के मॉड्यूल की गलती निकाल के ला रहा हूं। बेटा ऐसा मत कर, अपन यहां तक आए तो अब घोड़े आखिरी तक दौड़ते हैं, गधे चले गए घर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ये जितने अभी तुम बैठे हो ना ऑनलाइन और यहां सामने, यही घोड़े हैं। बाकी सबके पास एक्सक्यूज रहेगा, पिक्चर जाना था, ये करना था, वो करना था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। मेरे घर में भी बीमार माँ है, बच्चों की समर वेकेशन चल रही है, रिश्तेदारों के प्रेशर हैं, सब कुछ है। मैं बैठा हूं ना अपनी ड्यूटी पे, ये जरूरी है। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। सो ये गलती पकड़ी आपने, सब जने अपने स्टडी मटेरियल में इसको सुधारो। मतलब आप सुधारें कैसे, इसको यूं बोल सकते हैं कि इसको रेड कलर करें और ये वाई नहीं होना चाहिए। आ गया? हेलो, कर लिया नोट बेटा? गलती सबको समझ में आ गई कि इंस्टीट्यूट ने क्या गलती करी? हाँ, है ना? तो अब आ जाओ, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर देखना, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई बार। कुछ नहीं करा, ये तो इधर से उधर कर दिया आपने बस, और कुछ नहीं करा है इसमें। हाँ हाँ खेल लो सर, अब क्या है, मैथमेटिकल रूल है तो जितना खेलना है खेल लो, बराबर। इसको साइड में करने का पर्पस कुछ नहीं है, हम ऐसा भी लिख सकते हो और हम यूज भी वैसे ही करेंगे, बट अलाउड है तो कर सकते हैं। अब आप नीचे देखो, खेला होबे यहां से आपने क्या पढ़ा था मेरे साथ, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। अब देखना
मैं ये वाले y को ये वाले y से रिप्लेस मार दूं, मार सकता हूं क्या? हाँ सर, अब कह रहे हो तो कर ही सकते हो, शुरू करा है तो पहुंचाए बिना मानोगे तो नहीं आप भी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हाँ ऐसा किया गया है। मतलब इफ यू आस्क मी पर्सनली एज दीपक मूलचंदानी, तो मैं बोलता हूं ये मैथमेटिकली ठीक है, पहले लॉजिकली क्लियर है कि धंधे में क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, देश में, वो क्लियर करो तो फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन समझ में आएगा। इसीलिए इतनी मेहनत तुमको लॉजिकली समझाने पे करी है। अब मैं जब इस y को रिप्लेस मारूंगा तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू 1/1 माइनस बी इंटू a प्लस आई बार। हाँ या ना? हेलो, बराबर। अब क्या होगा? c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई बार। मैं बिल्कुल बच्चों जैसे चल रहा हूं, धीरे धीरे। सुन लिया? पड़ गई ठंडक कलेजे को? आराम से डाइजेस्ट करो रे। अब इसको इसने बेस बनाया और फिर ये आपको ले गया इलस्ट्रेशंस पे। अब इलस्ट्रेशंस वो वर्षा का आया क्वेश्चन उधर से। हाँ सर, हमने ये कर तो लिया, बट इसको करके फायदा क्या मिला? उधर भी था क्या सवाल? वो मैं और प्रूव कर दूंगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा है। मैं भी आपको सब सॉल्व करके दिखाता हूं। इलस्ट्रेशन जो आपके मॉड्यूल में है, जो जबरदस्ती लंबे रास्ते से गए हैं, मैं आपको सिंपल C+I से लेके चलूंगा और होंगे सॉल्व सारे के सारे। अभी के अभी आ जाओ। थोड़ा जोर से और आराम से। हाँ, अब बेटा देख, स्टडी मटेरियल में दिया है और मैं तेरे को बोल दूं, सुन, बहुत सिंपल देख, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं तुम सबको बोल दूं इग्नोर कर दो, तो फर्स्ट फीलिंग स्टूडेंट के मन में क्या आती है? इसको आता नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट की फीलिंग यही होती है ना कि टीचर बोलता छोड़ दो, इग्नोर कर दो, बोले ये पढ़ के नहीं आया, इसको आता नहीं है। उसकी जगह मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके ये बच्चे को सिखाने की कोशिश करता हूं। ले भाई देख ले, ये भी है, ये भी है, तेरा मॉड्यूल ऐसा बोलता है हमेशा। जैसे नाटा सर भी, और आप बाकी टीचर्स के साथ भी पढ़ते हो तो कई बार बोलते हैं ना, मॉड्यूल ने ऐसा कहा है पर लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। तो बेटा वो तो मेरी ड्यूटी है ना आपको बताने की। हाँ, वो रमन शर्मा कह रहे हैं कि आज पहली बार कॉमर्स प्लस मैथ्स लेने का फायदा मिला है। इंस्टीट्यूट को तसल्ली मिली कि हमने तो दिखा दिया है हमें मैथ्स आता है, बाकी बच्चे देख ले। नवीन क्या समझ में नहीं आ रहा? तू मेरे को रोक और बता। चल, कॉमेडी वन साइड, बी समझ में नहीं आया? सिर्फ बी समझ में नहीं आया या ये भी समझ में नहीं आया? ठीक है, ए एंड बी तेरे को याद दिला तो मेरे को यस नो बताना। ए इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। पहले दिन जब पढ़ना चालू किया था तो कहा था कमाऊं या नहीं कमाऊं, इतने अमाउंट का खर्चा तो मेरे जेब से होगा ही होगा, चाहे कमाई हो या ना हो। ऐसा कुछ याद आता है क्या? तो वो ए है तेरा कांस्टेंट कंजम्पशन। तो तूने देख, सबसे पहले इधर आ, फटाफट मेरे साथ स्क्रीन देखते चलना। ये अपन ने पहले दिन देखा था C इज इक्वल्स टू एफ वाई, ये वाला बेटा C इक्वल्स टू एफ वाई देखा था। फिर उस एफ वाई को टुकड़े तोड़े थे, A प्लस बी वाई करा था। यस नो बेटा नवीन? ठीक है, तो अब ये A प्लस बी वाई को लेके चल रहा है, ठीक है।
और इसमें बी को क्या माना था उसने? कांस्टेंट। हेलो, ये बी को कांस्टेंट माना था सर। ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ लेना। Although MPC is not necessarily constant for all changes in income, in fact the MPC tends to decline at higher income levels। ये भी हम क्लास में लॉजिकली बात कर चुके कि जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी मैं खाना कई गुना ज्यादा नहीं खाऊंगा। However, most analysis of consumption generally works with a constant MPC। नवीन भाई अब ठीक है? आगे बढ़ूं? अब मैंने यही a प्लस बी वाई को इधर लिया था, देख। यस, b इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये देख, इधर देख बेटा नवीन, मैंने नोट शीट पे आया हूं वापस। तो ये तेरी बेसिक कंजम्पशन फंक्शन है। अब उस बेसिक कंजम्पशन फंक्शन के साथ खिलवाड़ किधर हुआ है? y में। और y का खिलवाड़ आया कहां से? ऊपर से। ये y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई था, उसमें से सी प्लस आई को a प्लस बी वाई किया और i बार किया। अब समझ रहा है? फिर उस a प्लस बी वाई प्लस आई बार को इधर गया तो y माइनस बी वाई हुआ, और y माइनस बी वाई के बाद कॉमन किया 1 माइनस बी, और इधर a प्लस आई, और उस a प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी को y कर दिया। तो कुल मिला के मैथमेटिकली ऊपर नीचे गया हूं मैं, और फिर इसी को ऐसा करा। तो अब इस y को मैं इस इक्वेशन में फिट कर रहा हूं। हाँ या ना? और अगले 40 मिनट में तुमको ये समझ पड़ जाएगी कि इसके बगैर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब आप ये सब रियलाइज कराने के लिए करा रहे थे, आपके मॉड्यूल में डाला है तो मेरे को करवाना है। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं अब जरा साथ में। डिराइव्ड फॉर्मूला क्या है मेरे पास? ये वाला है। आ जाओ, अब आपके इलस्ट्रेशन पे ले चलता हूं आपको मैं। अब आपका इलस्ट्रेशन पेज नंबर 1.68 पे है। 1.68। जी साहब, कैलकुलेट योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या क्या चीज निकालनी है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 2। स्क्रीन पे मेरे साथ देखना ही, हाँ मैं इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को, ये ध्यान देना सब लोग। ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इनका कहना है। तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, नेशनल इनकम कितनी दी है? 2500। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100। तो 2500 इज इक्वल्स टू, अब मैं सी को a प्लस बी वाई लिख सकता हूं क्या? ये एग्री कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ सब जने? सी को a प्लस बी वाई लिख सकता हूं। तो सी को a प्लस बी वाई किया, और ये जो इन्वेस्टमेंट है 100 का, ये 100 आएगा। हाँ या ना? और ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? इधर ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं स्क्रीन पे। सर 2500 इज इक्वल्स टू 300 प्लस बी वाई प्लस 100। हाँ, वाई को 2500 लिया है ना, कोई दिक्कत? हाँ एक मिनट, वहां और जा, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। अब इससे क्या होगा? 2500 माइनस 400 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी वाई।
हाँ या ना? ये क्या करा, समझ में आया? इधर इधर राहुल भैया, ए इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये ऊपर दिया हुआ है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको छोटा ए माना है अपन ने। राहुल भैया आगे बढ़ने दोगे? अब ये हो गया 2100 इज इक्वल्स टू बी वाई। वाई कितनी है? 2500 है ना, तो 2100 इज इक्वल्स टू 2500 इंटू बी। तो बी कैसे निकालूं अब? सर बी निकलेगा 2100 डिवाइड बाय 2500 इज इक्वल्स टू बी। कितना आ रहा है? 2100 डिवाइड बाय 2500 निकाल के दो, 0.84। ये 0.84 क्या निकला है? बी क्या था याद दिला दूं मैं, सब एक मिनट इधर भी सब जने हैं। बी क्या था जो कांस्टेंट मान के चले थे हम लोग? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बी इज इक्वल्स टू एमपीसी। तो ये मिल गया मेरे को, B इज इक्वल्स टू एमपीसी। सो 0.84 इज इक्वल्स टू एमपीसी, हाँ या ना? और अब एमपीएस कैसे निकलेगा? सर एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। सो एमपीएस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.84, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.16। चयन क्लियर है कि नहीं? रमन, स्नेहा, विभा, ये जनरली मेरे साथ रेगुलरली बच्चे इंटरेक्ट करते इसलिए मेरे को नाम याद आ रहे हैं। अंजलि, वेरी गुड, आपको भी क्लियर, स्नेहा को क्लियर, नवीन को क्लियर है कि नहीं है? अब नवीन, दो बार मेहनत लगती, नवीन समझ में आने लग जाता, मत घबरा। चयन तेरी हालत मेरे जैसी रहती है, मत परेशान हो, सिर्फ 2-3 चीजें याद रख। वो जो डेरिवेशन मैंने आज नोट करवाया ना खुद अपने हाथ से तुम लोगों को, उसको ध्यान से रखना अपने पास। वो किताब में डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड नहीं है। किताब में क्या फट 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 सिर्फ मैथमेटिकली जोड़ दिया है, बच्चों को समझाया नहीं कि कैसे स्टार्ट लिया है उसने। मैंने वो बनाने की कोशिश करी है कि ये क्यों है, ये क्यों है, हम कैसे इधर उधर से पहुंचे हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। नोट किया है ना सबने? हाँ ठीक है, आगे भी होगा, डोंट वरी। जूम करूं, जूम आउट। तुम जो मैं अभी सुनो, जो सॉल्यूशंस मैं कर रहा हूं ना, ये नोट करते जाना। सबसे बढ़िया पता है कहां करो? स्टडी मटेरियल में साइड में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बना दो। साइड में जगह है स्टडी मटेरियल में, देखो ध्यान से। ये देखो, इनका जो सॉल्यूशन है ना, इसके पास में ही ऐसे पकड़ो, सुनो, ये देखो, इसके पास में से पकड़ो और यही सॉल्यूशन बना दो अल्टरनेटिव। हाँ, तो कॉपी में बना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं तुम्हें इसी बेसिक फॉर्मूले से करवाऊंगा और वो जल्दी सॉल्व होंगे तुमसे। इसलिए साइड में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बना के रख लो। चलूं आगे, चलूं? हेलो, नोटिंग हो गई? मैं आगे चलूं? अब अगला क्या है? एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। मैं इलस्ट्रेशन 3 कर रहा हूं। हेलो, एन इकोनॉमी, यहां तो एक काम करता हूं ना, रुको, हाँ क्वेश्चन पढ़ लेता हूं।
an economy is in equilibrium, calculate नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसने उल्टी चीज निकालने को बोले। अब ये क्या करेंगे, अगले कुछ क्वेश्चन इसी से खेलेंगे अब आपके साथ, कभी ये निकाल के दो, कभी वो निकाल के दो, ऐसा चलेगा। बेसिक फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं a प्लस बी वाई, और i को कांस्टेंट मान सकता हूं, हाँ या ना? ये याद रहेगा क्या? हेलो ऑनलाइन, अपन बस इससे ही खेल के दिखा देंगे पूरा इनको। देखो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है। चलो मैं सॉल्यूशन करता हूं। सर फॉर्मूला पकड़ा, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, मैं इसको y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस आई ले रहा हूं, ठीक है। निकालनी क्या है मुझे? नेशनल इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है बेटा? 100। तो ए की जगह आ गया 100, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 200। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दी है 0.2, तो अब मेरे को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 दी है, तो ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी निकलेगी। कैसे निकाली ऑनलाइन वालों ने 0.8? 1 माइनस 0.2 दैट इज 1 माइनस एमपीएस बराबर, तो 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल्स टू एमपीसी। तो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू एमपीसी दैट इज 0.8 एमपीसी, ठीक है। तो अब क्या मैं इसको 0.8 वाई कर सकता हूं? हेलो, हाँ या ना? और सर अगर आप इसको ऐसा कर सकते हो तो ये हो गया अब आपका y इज इक्वल्स टू 300 प्लस 0.8 वाई। अब मैं y से माइनस 0.8 कर दूं तो 0.2 वाई इज इक्वल्स टू 300 हो गया। यो कहीं करे हो, समझ में आए हो कि नहीं? रुको मैं और बच्चों जैसा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। अरे वीडियो देखने वाले एक से बढ़कर एक रहेंगे बाद में, ये ओपन फॉर ऑल जाएगा वीडियो। y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल्स टू 300, तो 0.2 वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 300, तो y निकलेगा 300 डिवाइड बाय 0.2, 300 डिवाइड बाय 0.2, तो ये हो जाएगा 1500। अब इन्हें वो देखो करते वैसा ही है, लेकिन वो कैसा डरा डरा के करते, देखो अब आप उनका सॉल्यूशन साथ में जो मैंने बना के रखा है इनने, वो बच्चे को बेचारे को लॉजिकल फ्लो ही नहीं मिल रहा है इसमें। अब थोड़ी देर पहले वो बी वाई लिख के ला रहा था, और अब सॉल्यूशन में क्या लिख रहा है? कैसे बच्चे को एकदम क्लिक होना चाहिए ना बच्चे को कि बी और एमपीसी सेम है जी। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अपन जैसे ए लिख रहे हैं तो उसको सी बार लिख रहा है, तो उसको बताना चाहिए ना पहले कि भाई हम उसको सी बार भी लिख सकते हैं। लोचा यही तो है। मेरे को चिंता उसी की रहती कि बच्चा अकेला घर पे पढ़ता तो बेचारा लॉक हो जाता दिमाग। इतनी देर तो बच्चा घर पे मेहनत भी नहीं करता, नहीं हो रहा छोड़ो, बहुत कुछ है पढ़ने को। आ गया? ये थर्ड था। इसी तरीके से ये खेला खेली करेंगे, फोर्थ भी करवाएंगे अपने से। चलो आ जाओ फोर्थ करते हैं। सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय, इस बार पूरा दे दिया उसने, हाँ, C इज इक्वल टू 20.6 वाई, मतलब इस बार y C इज इक्वल टू a प्लस बी वाई पहले दे दिया उसने आपको। एंड इन्वेस्टमेंट I इज 10 प्लस 0.02 वाई, 0.2 वाई। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम? एक बार पुनः अपन अपने हिसाब से करेंगे इसको।
हम फिर बेसिक फॉर्मूले से चलेंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या है? अपन वो पकड़ो, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। इस बार मेरा c कितना है? 20 प्लस 0.6y। और इन्वेस्टमेंट कैसा है इस बार? प्लस 10 प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू y। अब ये y ले लूं तो मैं कर सकता हूं 30 प्लस 0.8y बराबर। अब 0.8y इधर जाएगा, y माइनस 0.8y अपॉन इज इक्वल्स टू 30। तो फिर 0.2y इज इक्वल्स टू 30 एंड y विल बी इक्वल टू 30 बाय 0.2 इज इक्वल्स टू 150। चयन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इतनी भी गई भी थी हालत नहीं है, ऐसा भी मत समझो, बहुत ग्रुप पढ़ रहा हूं। यही तो काम है टीचर का, बच्चे को याद दिलाना कि भाई तू मेहनत कर सकता है और तेरे में है अकल। डन, वेरी गुड। सॉरी सॉरी, क्या ढूंढूं? विमल रांका है कि नहीं? आई डाउट। है, हैंड रेस किया उसने, क्या चक्कर है? अरे तेरे को पूछ रहा है विमल भाई, यहां पर है भाई, है वो। तो ये भी करवाओ तो मुझसे, है ना। ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई थी तो जोक आया था, मैडम वो बच्चा हैंड रेस करता है तो मैम बोलती बोलो क्या डाउट है? बोले मैडम आपको डीएम किया है। तो लड़का बोलता मैडम सोनाली को बोलो ना मेरे कॉल नहीं उठा रही है। विमल बोल रहा है कितनी पंचायती है इनको। ठीक है, फोर्थ हो गया, चलो फिफ्थ। आ जाओ आ जाओ, ये खेलेंगे, मजा आएगा आज। फिफ्थ, suppose the consumption function and investment is 100, find out the equilibrium level of income, consumption and saving। तो निकालो भैया, चलो। सर y इज इक्वल्स टू फिर से c प्लस आई, और c को मैंने कर दिया a प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 0.5y और इन्वेस्टमेंट है 100, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू 107 प्लस 0.5y है ना। अब ये y माइनस 0.5y गया और ये 107 हुआ, तो 0.5y डिवाइड बाय 107, सो y इज इक्वल्स टू 107 बाय 0.5, y इज इक्वल्स टू 214। 214 पे खेल खत्म हो गया क्या? 214 से मिली इनकम, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 3, इनकम नंबर 1, कंजम्पशन नंबर 2, सेविंग नंबर 3। तो हमको क्या मिली? 2014 तो मिली इनकम, ओ सॉरी 214। सो y मतलब ये हो गई इनकम। अब कंजम्पशन निकाल, तो 214 कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 0.5 ऑफ 214, तो 114। तू साथ में है या छोड़ दिया? करके रखे हैं, ठीक है। 114, तो इनकम आ गई, कंजम्पशन आ गई, सेविंग कितनी आएगी?
सर सेविंग विल बी इनकम माइनस कंजम्पशन, तो सेविंग्स विल बी टू इनकम 2214 माइनस 114, तो सेविंग विल बी 100। हाँ आई इक्वल टू एस, वो भी कर सकते हो बट डेराइव भी कर सकते हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? छठा, if the consumption function is 250, illustration number 6, if the consumption function is 250 plus 0.80 y, I is equals to 300, find out again the equilibrium level of y, c and s। तो y फिर से, अब आप मेरी एक हैबिट देख लो, मैं हैबिट वही चलाऊंगा ताकि आपको एक याद होने लग जाए कि ऐसे ही चलना है हमको। तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस आई, इस बार है 250 प्लस 0.8y प्लस 300, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 550 प्लस 0.8y, वापस y माइनस 0.8y गया और इधर 550 है, तो 0.2y इज इक्वल्स टू 550, तो y इज इक्वल्स टू 550 डिवाइड बाय 0.2, y इज इक्वल्स, अरे कहाँ जा रहा है, y इज इक्वल्स टू 2750। यस नूपुर, ये मैं बाद में बोलने वाला हूं। नूपुर बोल रही है ये तो डायरेक्टली हो रहा है, तो मॉड्यूल में इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया है उसको उसने? हाँ, मैं इसीलिए मुझे समझाना जरूरी पड़ गया है क्लास में, नहीं तो अगर मैं बोल दूं इग्नोर कर दो, घर पे मेरे खिलाफ हो जाए बच्चे, इसलिए सामने सामने करके बता रहा हूं कि इतना सिंपल है, काहे को उसको कॉम्प्लिकेट किया है। अभी तक उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत आगे रास्ते तक आ जाओगे, जरूरत नहीं पड़नी उसकी। तो y 2750 आ गया। अब तो आप मेरे को कंजम्पशन भी दे सकते हो, सर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो a कितना है, a मिला है क्या? नहीं, a है नहीं। हाँ 250 है ना, सॉरी, c इज इक्वल्स टू 250 प्लस 2750 का 0.8 ना, 0.82750, 2200, तो 250 प्लस 2200 इज इक्वल्स टू 2450। और सेविंग कितनी निकलेगी? हाँ, y माइनस आई इन्वेस्टमेंट का, वो भी कर सकते हो, कर सकते हो। अब क्या है, जैसे जैसे एक दो और क्वेश्चन करोगे ना तो आप समझ पड़ने लग जाएगी कि अपने को कैसे करना है। माई पर्पस इज टू मेक यू एक्लिमेटाइज्ड, इट शुड नॉट साउंड एलियन टू यू इन एग्जाम्स, दैट्स इट। तो 2400 2750 माइनस 2400 y माइनस सी, सेविंग हो गई। सेविंग इज $2750। अरे यार क्या हो गया इसको, आई पेंसिल नखरा दिखा रही है। माइनस 2450 300, वही क्यों, 6th डन। आओ 7th भी कर लेते हैं। सर इफ सेविंग फंक्शन s इज, इधर सेविंग फंक्शन s is equals to minus 10 plus 0.2 y, autonomous investment I is 50 crores,
फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एंड इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस परमानेंटली बाय 5 करोड़ व्हाट विल बी द न्यू लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है साहब, करते हैं। सेविंग फंक्शन क्या बोलता है? एक चीज सिखाई मैंने तुमको अभी डेरिवेशन में, अब ये क्लिक होना चाहिए एग्जाम में। ये क्लिक हुआ तो खेल हो जाएगा, नहीं तो फिर तकलीफ होगी। नहीं तो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो अब वो क्या बोलता है? सेविंग फंक्शन बोलता है -10 प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब ये 0.2y हुआ इधर। अरे यार क्या हो गया, आई पेंसिल क्यों दिक्कत दे रही है आज? ये 50 प्लस 10 तो 0.2y becomes is equals to 60. So y is equals to 60 divided by 0.2, that is y equals to 300. अब मांगा क्या क्या है उसने मेरे से? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 300 है। अच्छा बस यही है। तो अब वो बोलता है व्हाट विल बी द न्यू लेवल ऑफ इनकम ऑफ न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड कंजम्पशन इफ द परमानेंट इन्वेस्टमेंट गोज अप बाय 5 करोड़। तो एक काम करते हैं ना, मतलब अभी भी s प्लस आई s इज इक्वल्स टू आई -10 प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 55 दिस टाइम। अरे यार पेंसिल का कुछ इशू हो गया आज, चल नहीं रही बना बना। हाँ चलो 55। तो -10 प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 55। तो इस बार 0.2y होगा और इधर 65 होगा, हाँ या ना? तो y इज इक्वल्स टू 325। तो 325 इनकम है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट घटाऊं तो कंजम्पशन मिलेगा। y इज इक्वल्स टू c प्लस आई। तो 325 इज इक्वल्स टू c प्लस 55। तो c इज इक्वल्स टू 270। आया? अगला कर लो। गिवन द एम्पेरिकल, अब देखो घुमाने के लिए, एम्पेरिकल कंजम्पशन फंक्शन। बच्चा बोले अब ये क्या है नया? एम्पेरिकल मतलब आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ तो हमको मालूम है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, लेकिन एग्जाम में तकलीफ हो जाती है। अच्छा एक मिनट, एक डाउट है इधर ऑनलाइन। वर्षा पूछ रही है s इज इक्वल्स टू आई कैसे ले लिया आपने? हाँ गुड क्वेश्चन। एक मिनट, ये बिटिया इधर देख वर्षा, और मैं बताऊं ये अगर क्लिक नहीं हुआ ना s इज इक्वल्स टू आई तो घूमते रह जाओगे क्वेश्चन में। मतलब ये बेसिक मैं इसीलिए बोल रहा हूं, सब लोगों को बोल रहा हूं। ये जो डेरिवेशन मैंने दिया है पूरा, ये डेरिवेशन पन्ने पे बना के सामने रखना है ऐसे 2-3 दिन तक टेबल पे, या इसको लिख लो और स्क्रीन सेवर बना के रख लो लॉक स्क्रीन का। 2-4 दिन तक खोलते खोलते दिखेगा ना तो याद रहेगा ये इधर से ही है, इधर से ही है, इधर से ही है। और यहां तो वो जो अमीरों वाले पोस्ट इट होते ना तुम्हारे पास,
फ्लोरेसेंट येलो कलर है, लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं इसी सब चीजें। पोस्ट इट, स्टिकी नोट्स, अलग अलग वो। हाँ, ऐसा ब्रेन फेड हो सकता है, जैसे अभी वर्षा का हुआ ना, कहां से आ गया ये, ऐसा हो सकता है एग्जाम में आपको, तो इसलिए अभी मैं करा रहा हूं, इसलिए आपको एक एक कर। और चिंता मत कर, रिवीजन में 2-3 और। विभा, इक्विलिब्रियम पे नहीं, ये हम मानते हैं ना एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विलिब्रियम पे से ही तो डिराइव होता है वो। जब तक तू C प्लस एस और C प्लस आई को बेटा एक साथ नहीं लिखेगी तो पॉसिबल ही नहीं है एस और आई बराबर हो, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल पे ही पॉसिबल है। विभा का क्वेश्चन था क्या, ये इक्विलिब्रियम लेवल पे ही पॉसिबल है। हाँ, इक्विलिब्रियम, हाँ तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मान के ही तो चलते हैं ना, तभी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे। विभा क्लियर? अरे विभा, हाँ ठीक है। 8वां, सर गिवन द एम्पेरिकल कंजम्पशन, जी साहब, एम्पेरिकल कंजम्पशन फंक्शन C is equals to 100 plus 0.75 and I is equals to 1000, calculate equilibrium level of national income, what would be the consumption expenditure? बहुत ही सिंपल है ये तो, आ जाओ। क्या है बेसिक फॉर्मूला, फिर से याद दिलाओ। C plus I and then Y is equals to A plus BY plus I, हाँ या ना? और इन्वेस्टमेंट कितना है 1000 और 100 प्लस 0.75y प्लस 1000, तो अभी हो गया y इज इक्वल्स टू 1100 प्लस 0.75y, हाँ या ना? और 0.25y इज इक्वल्स टू 1100, y इज इक्वल्स टू 1100 डिवाइड बाय 0.25, 4400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये क्या निकला, कंजम्पशन निकाल के दो अब उसको। तो सर पहले तो ये निकाला मैंने, अब कंजम्पशन कैसे निकलेगा, 100 प्लस 0.75 ऑफ 4400, तो दैट इज 3300। C is equals to 100 plus 3300, so C is equals to, मिल जाए ना ये ड्राफ्टिंग मॉड्यूल वाला तो उससे पूछूंगा ये क्यों बच्चों का सुकून चैन बर्बाद किया है इसमें। ये ऑथर का नाम नहीं होता उसमें, हाँ समझा नहीं क्या? हाँ तरीके अब दोनों तीनों है ना, बेसिक फंडा समझ में आ गया तो इधर उधर कैसे भी जा सकते हो। अब आप बताओ, मैं बार बार बस इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए बैठा हूं आज कि क्यों घुमा रहे हैं ये लोग सॉल्यूशन में। वो मोर देन का साइन लगा के कंफ्यूज कर दिया है। बच्चा बोलेगा पता नहीं अब ये क्या है, तो अपने मॉड्यूल में ये इसको काट देना भैया, हाँ नॉट नीडेड। ये हो गया। अब इसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कल करेंगे। तो टाइम हो गया क्या? अच्छा 4:35 हो गए, ठीक है। तो भैया बैठोगे ना कल आके इसके लिए कि नहीं? तो कल 2 सवा 2 के बीच में ही रख लूंगा मैं क्लास में, 2 बजे बोल दूं। असीम सर ने क्लोज कर दिया ना आज, ठीक है मैं कल का बोल देता हूं।
मैं उससे पहले नहीं कर सकता, मैं 2 बजे तक मेरा फाउंडेशन है। ठीक है, मैं कल करता हूं। तो कल मेरे ख्याल से सुनो, तुम लोग को क्या क्या करना है मेरे से सुन लो अभी। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिखाऊंगा, एक वो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, बहुत सिंपल है, 2 मिनट का है थियोरिटिकली, वो उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मैं डायग्राम मैं उससे कनेक्ट करूंगा ना, मॉड्यूल से पढ़ा के दूंगा कि ये इसलिए ऐसे हो रहा है। ये सॉल्यूशन है करीबन 11 12 13 यहां तक। और इसके बाद सुनो, इसी फॉर्मूले को जो आज मैंने डेरिवेशन सिखाया है तुमको, उसको वो 3 सेक्टर 4 सेक्टर में ले गया। अभी तक तुमने जो बेसिक फॉर्मूला सीखा मेरे से, C+I सीखा, तो अब 2 सेक्टर में था ये। अब ये C+I+G आएगा। ये देखो, ये देखो देखो इधर, 1 मिनट तो देख ही सकते हो। इस बार इक्वेशन में उधर से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा और इधर से टैक्स की कमाई बढ़ी। तो अब वो जो डेरिवेशन है ये देखना। हाँ, अब यहां से मजे लेना चालू करेगा वो अपने इसके प्रैक्टिकल में। अब वो y को y में से टैक्स काटेगा, और डिस्पोजेबल इनकम, और T लमसम टैक्स। तो नई इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू C+I बनाई थी ना तुमने, तो C अभी भी यही है, प्लस, हाँ ये पूरा C है, सॉरी ये पूरा C है, प्लस I प्लस G। पर इस बार C के अंदर B इंटू वाई था, पर इस बार y माइनस ये कौन से T गए, बड़ा वाला T कौन सा है, टैक्स काटने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम है। फर्क समझ में आ रहा है? आज वाला जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज घर पे जरा शांति से फिर से निहार लेना उसको। और इसमें अब वो देख, उसको इसने फैलाया फिर यहां पे वैसे ही, वो बस जी जुड़ा है उसके अंदर, और उसने आपकी इनकम को डिस्पोजेबल इनकम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल कराएगा उससे रिलेटेड तुमको मेरे को, और फिर 4 सेक्टर में जाएगा वो। और 4 सेक्टर में जब जाएगा तो वो इसको और एक चीज जोड़ेगा। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन कराएगा वो तुमको। लो, हाँ सॉरी, इसका डेरिवेटिव अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा तो सही, सुन के चाहो। डोंट लीव दिस टू चांस, उनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, डेरिवेशन तो नहीं बोलते यार वो लोग। यहां आप देखो तो सही क्या चल रहा है इधर। और फिर क्या बोलता है? अरे तो काहे इतना लंबा ले गया भाई? अच्छा, एक बात और सीखी है मैंने बचपन से, जितनी भी बड़ी इक्वेशन हो ना तो कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक आध जगह से सॉल्व करोगे पूरी सॉल्व हो जाती है वो। हमारे सर बोलते थे, मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के अड़ना नहीं। छोटी इक्वेशन सॉल्व करने में तकलीफ जाती है, लंबी इक्वेशन तो एक जगह से तोड़ा हो जाती सॉल्व, डोंट वरी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। वो कौन है? रमन शर्मा। मुझे तो ऐसा धक धक हो रहा है, बदमाश। चलो बाय।